BVM खबर 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। 30 अक्टूबर है आज, और 30 अक्टूबर 1965 को अगर हम याद करते हैं तो हरियाणा का नामकरण समझ लीजिए, या हरियाणा बनाने की आवाज़ उठी, इसको याद करते हैं। तो मेरे एक मित्र हैं अनिल आर्य, उनकी लिखी हुई किताब है मेरे पास, हरियाणा की राजनीति का सफ़रनामा। तो इस पुस्तक से हम कुछ चीज़ें समझना चाहेंगे। ये हरियाणा की उत्पत्ति कैसे हुई, और हरियाणा की एक पुरातन एक पृष्ठभूमि रही है, पौराणिक कह लो, ऐतिहासिक भी है, और वर्तमान में भी हम वर्तमान को तो आप जानते ही हैं। अगर हम पौराणिक उस पर देखें तो किसी दौर में यहाँ सरस्वती नदी बहा करती थी, उसकी खोज अभी भी जारी है, कर रहे हैं। और ऋग्वेद की भी मानी जाती है कि यहाँ जो ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई वो यहाँ हुई, और इसके अलावा भी अन्य पुराण लिखे गए। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया। तो ये मोटी मोटी बातें तो सभी जानते ही हैं, ये इसके पौराणिक पृष्ठभूमि है, और ये इस धरती का अपना ही एक महत्व रहा है। और जहाँ तक बाहरी आक्रांताओं की बात करें तो उनमें चाहे वो सिकंदर रहा हो, महमूद गजनवी, बाबर जैसे कई बाहरी आक्रांता आए, जिसका सामना यहाँ के लोगों ने बखूबी किया। हम जानना चाहेंगे कि हरियाणा का जन्म कैसे हुआ। तो आपको बता दें कि हरियाणा के साथ संयुक्त पंजाब की सरकारों ने भी भारी पक्षपात किया था, ये क्योंकि भाषा ही उस पर आकर बात टिकती है। पंजाब में पंजाबी बोली जाती थी, और ये हिंदी प्रदेश था। और जबकि एक महापंजाब जो क्षेत्र था, जो कि पाकिस्तान बनने से पहले, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि हिमाचल बन गया, इस उत्तरी भारत में हिमाचल भी बन गया। फिर पंजाब ने पंजाबी सूबे की आवाज़ उठाई। ये सब जब हम आवाज़ उठ रही थी, उसी के बीच में हरियाणा की भी एक छोटा सा संदर्भ है, तो उसको भी हम समझ लेते हैं कि जैसे हरियाणा के साथ संयुक्त पंजाब की सरकारों ने भारी जो पक्षपात किया, ये एक यहाँ से बात शुरू होती है। तो इस पक्षपात को लेकर हिंदी भाषी क्षेत्र काफ़ी पीछे था, क्योंकि पंजाब पंजाबी सूबे की बात कर रहा था, और हिंदी भाषी क्षेत्र क्योंकि हरियाणा ये पंजाब के साथ ही था ये क्षेत्र हरियाणा का। हिमाचल भी बाद में बना है। तो उसमें जब हिंदी भाषी क्षेत्र की भी बात आई सामने, और वो पंजाबी सूबे की आवाज़ उठा रहे, तो 30 अक्टूबर 1965 को चौधरी देवीलाल ने चंडीगढ़ में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाकर हिंदी भाषी जो राज्य हरियाणा बनाने के प्रस्ताव को पास करवाया। ठीक है जी। और चौधरी देवीलाल द्वारा छात्र वाहिनी जो है ये बनाई गई। उस समय के छात्र नेता चौधरी मेवा सिंह पातड़ ये हुआ करते थे, के अनुसार उस समय हरियाणा को लेकर जो छात्रों ने चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में भारी आंदोलन किया, क्योंकि एक सूबा बनना था नया, तो उसमें छात्रों का महत्व बढ़ जाता। एक दौर गुजरा है, आज तो जो कुछ हो रहा है वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन एक दौर में छात्र की राजनीति के ऊपर बहुत सारे सवाल भी उठते थे कि क्या इनको राजनीति में भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वगैरह वगैरह। खैर वो एक दौर गया, लेकिन छात्रों के आंदोलन का भी एक बहुत बड़ा जिक्र है इस हरियाणा की उत्पत्ति में, हरियाणा के जन्म में। तो 1966 में मौजूदा हरियाणा को तोड़कर इसे विभिन्न राज्यों में समायोजित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया गया। एकदम डायरेक्ट इसको मिल नहीं गया कि चलो भाई आप हिंदी भाषी और वो पंजाबी भाषी और हिमाचल को अलग कर दो, और ऐसा नहीं हुआ। इस क्षेत्र को विभाजित करने की कोशिश की गई कि किसी और के साथ मिला दो, उधर मिला दो, इधर मिला दो, तो उस बात की भी लोगों ने स्वीकार नहीं किया। खैर जैसे तैसे एक मतलब ये संघर्ष जारी रहा, लेकिन शुरुआती दौर में आपको बता दें कि इस प्रस्ताव को जैसे समायोजित करने की प्रस्ताव केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा जो प्रस्तुत किया गया, इस प्रस्ताव के अनुसार जींद, करनाल, अंबाला, यमुनानगर पंजाब को देने, और महेंद्रगढ़ व गुड़गांव
को राजस्थान में तथा रोहतक, सोनीपत, पानीपत को फरीदाबाद को दिल्ली के साथ जोड़ने की बात की। जो समावेशित बात हम कह रहे हैं, तो इस तरह से विभाजित कर दिया गया कि उस मांग के अनुसार जींद, करनाल, अम्बाला व यमुनानगर को पंजाब को दे दो, महेंद्रगढ़, गुड़गांव को राजस्थान में दे दो, रोहतक, सोनीपत, पानीपत व फरीदाबाद को दिल्ली के साथ जोड़ दो। तो ये अगर आज की सूरत ना होती हरियाणा की, तो हरियाणा इस तरह से बटा होता। ये इस किताब में इसका उल्लेख मिलता है। बहरहाल हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि प्रोफेसर शेर सिंह द्वारा एक अलग हरियाणा राज्य बनाने का सारा खाका तैयार कर लिया गया और पंडित श्री राम शर्मा भी इस इलाके के सार्थकता के बारे में लिखते रहे। अलग अलग राज्य बनाने की मांग हरियाणा के लोगों के मुकाबले पंजाब के सिखों द्वारा ज़्यादा ज़ोर शोर से उठाई गई। ठीक है जी। आज़ादी के समय जो लंबित पंजाबी सूबे की मांग ज़्यादा प्रखर तब हो गई जब 1947 से 56 तक जो सिख मुख्यमंत्री बने, जो रहने वाले हरियाणा क्षेत्र के थे। पूर्व प्रधानमंत्री जो अपने लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने इस विभाजन के पक्ष में नहीं थे कि भाई हरियाणा को इसको इस तरह से हम तोड़ दें या क्या कर दें। तो ये इस तरह से वो जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो पक्ष में नहीं थे। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनते ही सिखों का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला तथा नागालैंड की तर्ज पर पंजाब को भाषी आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग की। यानी 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, तब पंजाबी सूबे की दुहाई देकर या इससे पंजाबी भाषाई के आधार पर पंजाब अलग बनाने की मांग हुई। उन्होंने कहा कि जैसे नागालैंड बना है उसी तरह से पंजाबी बनाओ। तो ये मांग 10 मार्च 1966 को कांग्रेस की कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से पंजाब का विभाजन का प्रस्ताव पास कर दिया। ठीक है जी। और लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह व श्री हिरेन मुखर्जी की समिति बनाकर तुरंत रिपोर्ट देने को कहा। 19 मार्च को उन्होंने भाषाई आधार पर बंटवारे की रिपोर्ट पेश कर दी। 24 अप्रैल 1956 के द्विभाषीय पहचान के आधार मानकर सीमाई आयोग का गठन करने की सिफारिश की। भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को श्री जयंती लाल छोटेलाल शाह की अध्यक्षता में श्री एस दत्त और श्री MM फिलिप के 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया तथा 31 मई 1966 तक रिपोर्ट देने को कहा। शाह कमीशन ने 8 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी। रिपोर्ट के अनुसार मुख्य अंशों में चंडीगढ़ तथा खरड़ तहसील हरियाणा को दे दिया गया है। इस तरह से उल्लेख मिलता है। ठीक है जी। इस पर बोर्ड के सदस्य श्री S दत्त सहमत नहीं थे कि भाई खरड़ और चंडीगढ़ का जो मसला है वो तहसील ना देने की बात थी। बिजली तथा सिंचाई का साझा बोर्ड बनाकर नियंत्रण केंद्र सरकार को देना था। इस प्रकार 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग राज्य बना दिया गया और यह भारत का 17वां मतलब 17th जो एक स्टेट बना। उस समय हिसार, रोहतक, गुड़गांव, करनाल, अम्बाला, जींद तथा महेंद्रगढ़ सहित 7 ज़िले जो शुरुआती दौर के थे वो ये थे। जो मैं बोल रहा हूँ इसको रिपीट कर देता हूँ। हिसार, रोहतक, गुड़गांव, करनाल, अम्बाला, जींद और महेंद्रगढ़, ये 7 ज़िले थे। ज़िले बना दिए गए। कर्मचारियों का भी बंटवारा कर दिया गया। हरियाणा के हिस्से में पुलिस की 2 बटालियन आई। ठीक है जी। तो ये शुरुआती दौर था। तो इस तरह से हम आपको बता दें कि पहले जो मुख्यमंत्री वो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। ये कहानी और भी लंबी जाती है, लेकिन मोटे तौर पे हमने आपको बता दिया कि जो चौधरी देवीलाल थे। तो 30 अक्टूबर को हम चौधरी देवीलाल जी को याद कर रहे हैं, क्योंकि ये आवाज़ उन्हीं की उठाई थी। उन्होंने जो स्टूडेंट्स की मदद से और अन्य साथियों की मदद से ये आवाज़ उठाई। आखिरकार उनका सपना पूरा हुआ और हरियाणा की नींव रखी गई। और 1 नवंबर, क्योंकि अब 1 नवंबर भी ज़्यादा दूर नहीं है, परसों 1 नवंबर है, और 1 नवंबर 1966 के दिन हरियाणा की उत्पत्ति एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में हमारे सामने आई। तो इस रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे। नमस्कार।